तो बताओ 8 दूनी कितने होते हैं 16, 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो बताओ जो परसेंट में कितना बना 16.64। कल सिखा रखा है, लेकिन अपन ये नहीं पूछा, ये पूछा है कितना बना। तुम बोलोगे 62,500 रुपया मूलधन था, इसका बना कितना, तुम बोलोगे 16.64। ये बताओ परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटाओगे नीचे कितनी 0 बस काट लो। हमने कहा काटो, बताओ 2 जीरो से 2, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 125 बचे, 25 बने 125, 4 से काटो, 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, फिर यहां देखोगे तो कितना आएगा, 4 छंग कितने होते हैं 24। देखो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 24। अब 25 का गुणा कर दो, ये बताओ 25 से छंग होते हैं 150, यहां से लाई 15, 25 से काम 25, 15 जोड़ोगे 40, यहां से कितनी आई 4, 25 चौके 100, 100 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 104, 10,400 लिख लो। यहां पे इसने कहा है कि ये 5% रेट है और 10% से 2 साल हैं, 12,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का कौन सा ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बताओ। देखो अब हमने कहा कि भाई x प्लस का y, एक्स वाई बटे 100, ये पता चल जाएगा कितने परसेंट हमारा CI बनेगा। तुमने कहा इसको सॉल्व करें, सॉल्व किया, जीरो क्या कट गया 0, 5 5 10 और 5 होते हैं 15। और ये बात बताओ यहाँ गुणा करोगे तो 5 में 10 का भाग दोगे क्या आएगा 0.5, जोड़ा तो 15.5। ये परसेंट इतना परसेंट बना। अब अपन से नहीं पूछा है परसेंट कितना बना है, अपन से पूछा है कुल कितना बना। तुम बोलोगे 12,000 रुपए लिए थे, उनका ब्याज कितना बना 15.5। देखो ये परसेंट हटता है तो नीचे आएगा 100, पॉइंट हटा लो तो 1 जीरो और आ गई। अगर हम इनका काटें तो आप बोलोगे 1 2 3, 1 2 3, 12 का करेंगे 12×60, हासिल आ गई 6, 12×60, 60 में 6 जोड़ो कितना आएगा 66, हासिल आ गई 6, 12 एकम 12, 12 में 6 जोड़ोगे 18, 1860 आ जाएगा, 1860 कौन सा वाला बीवा। परीक्षा कहता है देखो ब्याज, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5 है, दूसरे साल के लिए 2 है, देखो 2 वर्षों में 6,000 रुपए का चक्रवर्ती, 6,000 यानी मूलधन है भाई। देखो 2.5 x प्लस वाई, तुमने कहा 2.5 x प्लस का y, y का मान 2 है, x y 2.5 गुणा 2 बटे कितने आ गए 100। ये हमारे पास CI निकलेगा कितने परसेंट। हमने सॉल्व किया तो 2.5 में 2 जोड़ोगे तुम बोलोगे 4.5। यहां देखो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें ये 0 आ गया। देखो 50, यहाँ 25 दूनी कितने होते हैं 50, जीरो क्या कट गया 0, 5 में 100 का भाग दूंगा तो 2 अंक बाद, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद 0.5 ये आएगा। तुमने कहा इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 4.55 जोड़ लेना आप, ऐसे जोड़ दें, इनको दिक्कत आती है। यहाँ देखो 4.5 था, अब 0.05 जोड़ना है, 0.05 ये आ जाएगा 5, फिर 5, फिर कितना आ जाएगा 4। तो यानी जो ब्याज लगा, पहले तो हमें ये पता करना होता है, इफेक्टिव मेथड से कर रहे हैं और भी मेथड होती है, ये थोड़ा क्या सरल जल्दी निकाल जाता है। 4 कितना आ गया बेटा 5, 4.55 आया किसका, अब हमें पूछना 6,000 का, 6,000 रुपए का जो ब्याज लगा है वो लगा 4.55। सबसे पहले तो यहाँ परसेंट थी उसके 100 लगा, फिर पॉइंट हटाया इसका 100, 2 जीरो ये लगी, तो इतना काटो दे 3 जीरो कट गई,
5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 9 में 45 और 5 एकम 5, 2 से काटो 2 3 6, 3 का करो 3 एकम 3 और 9 3 27, यानी 273 आ गए। 273 है ना। देखो अब एक बात और समझना, देखो आपके पास 12 महीना होते हैं, कितने महीना होते हैं 12। जैसे मैं चला देखना ये लॉजिक होता कैसे है, उसको फिर मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा। हमने कहा कि हमारे पास 10% रेट है, कितने परसेंट रेट है 10% रेट है। तुमने कहा ठीक है 10% वार्षिक है, हमेशा ही वार्षिक होती है, वार्षिक वार्षिक। और समय 1 साल, समय कितने साल है 1। अगर मैं भाई 1 साल में, मुझे एक बात बताओ, 1 साल में जो महीना होते हैं वो कितने महीना होते हैं 12 महीना। अगर मैं इसको 6 महीना में बांट दूं, कितने महीना में बांटू 6 महीना में बांट दूं, तुम बोलोगे ये 6 माह में 6 महीना 6 में 6 दूनी बेटा कितने होते हैं 12, 6 हो जाएंगे। रेट 1 साल की 10 ऐसी, 1 साल की कितनी थी 10, आप पता है, तो 6 महीना आएगी, इसकी कितनी होगी 5, और ये इतनी कितनी होगी 5 होगी भैया। 6 महीना में, 1 साल में 10 है, 6 महीना में कितनी होगी 5 और 5 5। तो एक ट्रिक बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, 6 महीना को बोला जाता है अर्धवार्षिक। कौन सा वार्षिक, अर्धवार्षिक। जब भी परीक्षा वाला अर्धवार्षिक बोले या 6 माही बोले या हाफ ईयरली बोले, हाफ ईयरली, तो वहां क्या होता है, जो रेट होती है ना, रेट को आधा कर देते हैं और समय का 2 गुना कर देते हैं। रेट का क्या कर देते हैं आधा और समय का 2। ये बताओ 10 का आधा कितना होगा 5, और एक का 2 गुना करोगे कितना आएगा 2, तो ये कितनी बार बट गया 2। करते क्यों है, उसका लॉजिक है, रटना कुछ नहीं है, क्यों है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात होती है, क्योंकि 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो 2 महीना आके हैं तो रेट को 2 में बटेगी, इसलिए इसमें किसका भाग देते हैं तो जब भी आपसे अर्धवार्षिक बोलता है रेट का आधा करेंगे, टाइम का कितने गुना करेंगे 2 गुना, 2 गुना। अब यहाँ आ जाओ सेम का सेम, जब तिमाही बोले, क्या बोले तिमाही, तिमाही बोले, त्रिमाही बोले, या तिमाही त्रिमाही भी लिख सकता है, तिमाही त्रिमाही, या इसको बोल सकता है क्वार्टरली, क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली, अब 12 में 3 महीना के बनाओगे, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, बताओ कितने बने 4, कितने बने 4। तो इसलिए अब मानो ये हमारे पास रेट होती, मानो 20 होती, रेट 20 होती, रेट कितनी होती 20, तो 4 यहाँ होती, या 5 यहाँ होती, 5 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौके 20। तो ये ट्रिक बना दी, ये ट्रिक बना दी, क्या बना दी कि जब भी तिमाही बोले तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 पाने कितने होते हैं 20, तो 5 बार गया, और समय का 4 गुना कर देंगे, तो 1 का 4 गुना करोगे 4 आएगा, ये कितनी समय आए थे 4। तो ये ध्यान रखना, जब रेट में 4 का भाग दे देते हैं और टाइम का कितने गुना कर देते हैं 4, 4 क्यों करते हैं, ये पूरा का पूरा लॉजिक आपके सामने। क्या बोला, जब अर्धवार्षिक बोले याद रखने को नहीं, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 बार है, और तिमाही बोले 3 चौके 12 होते हैं, तो ये 4 आ गए। आ गई बात समझ में। जब अर्धवार्षिक बोलते हैं रेट का आधा और टाइम का कितना 2 गुना, और जब तिमाही बोले तो रेट में 4 का भाग देते हैं, समय का कितने गुना करते हैं 4। लिख लो ये वाला, 6 महीना में करी जाएगी, ध्यान रखना। 18,000 रुपए पर, 18,000 रुपए पर 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज। देखो रेट का मैंने कहा था 2 का भाग देंगे रेट में, टाइम में 2 का गुणा करेंगे, टाइम 1 साल है 2 का गुणा कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया अर्धवार्षिक, इसलिए 2 का भाग किया तो कितना आ गया 10, रेट 10% आ गई, टाइम 2 साल, टाइम कितने साल आ गया 2 साल। भाई तब बदल गया हमारे हिसाब से, अभी अभी शिकायत था 10% का 2 के हिसाब से कितने परसेंट होता था 21, बताया था कि नहीं बताया था, 10% याद करवाया था। इतना ब्याज लगा किस पे लगा 8,000 पर, 8,000 पर 21%, नीचे दो 8 का गुणा करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 0, 1680 लिख लो, 1680।
यदि 2 साल, कितने साल? 2 साल, क्या बोला है? 2 साल। यदि 2 वर्षों में 18% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, देखना ये ब्याज दे रखा है, ये देखो 981 बेटा क्या दे रखा है? ब्याज। तो वर्तमान मूल क्या था, यानी आपसे मूलधन पूछा, समझना ध्यान से। रेट है 18%, कितने परसेंट है बेटा? 18। कोई अर्धवार्षिक मध्यवार्षिक नहीं है, लिखा है 2 वर्षों के लिए 18 प्रति वर्ष, यानी हर साल की है। अब 2 साल के लिए, 2 साल का हमें निकालना है, 2 साल का, तो आप ही सिंपल है, समय 2 साल ही दे रखा है। देखो 2 वर्ष बोला था 2, आप ही पता है 18 का दुगना 8, 18 दूनी बेटा कितने होते हैं? 36। 18 का फिर वर्ग करेंगे, 18 और क्या होता है? 324, यही होता है। अब नियम कहता था 2 अंक होना चाहिए, तो ये किधर लाओगे? मैं मानता हूँ सीख गए हो, कल बहुत डिटेल से सिखाए थे भाई। ये कितना आएगा? 39.24। ये जो भी करवाएंगे बहुत फास्ट करवाएंगे भाई, कल 2-3 दिन से मेहनत वही तो कर रहे थे हम। इतना ब्याज बना, लेकिन परीक्षा कहती है इतना ब्याज नहीं बना है। ब्याज कितना बना है? 981। 981 है, तुम बोलो किसका मान है? 39.24 को 39 किसका? 24। मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? 100। तो इसमें बेटा किससे गुणा कर देंगे? 100। इस शुरुआत से सिखा रखा है, जो दिया जाए उससे भाग करते हैं, जो पूछा जाए उससे क्या करते हैं? गुणा। ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है इतना, और हमारे हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया वो क्या निकल के आया? वो निकल पाया 39.24। 981 में 39.24 का भाग दिया और पूछा है मूलधन। मूलधन हमेशा ध्यान रखना परसेंट में 100% होता है। मूलधन कितने परसेंट होता है? 100। 100 का मान पिया। देखो अब यहाँ इनको काटेंगे कैसे, यहाँ देखो काटना मैं तुम बताता हूँ। पॉइंट हटाया, 2 जीरो आ गई। कितनी जीरो आ गई? 2। देखो यहाँ 1 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 4। तो 1 का गुणा किससे करेंगे? 4 आ जाए, तुम बोलोगे 4 से। किससे? 4। तो एग्जैक्ट 4 बार कटेगा, इकाई अंक से। वाला करके देख लेना, ये 981 का 4 बार करोगे, फिर 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 25, 2 जीरो, कितना आ जाएगा? 25। लिख लो। देखो अब यहां देखो, अब से 2 वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद? 2 साल। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 13,230 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा जब ब्याज 5% की दर से संयोजित हो? मुझे बात बताओ, ये जो दे रखा है इतने बाद मैंने कहा 2 साल बाद होता है बेटा, वो मिश्र धन होता है। कौन सा धन होता है? मिश्र। शुरुआत में क्या होता है? मूलधन लिखा होता है, उसमें अलग समझ में आता है, लिखा है आपसे 2 वर्ष बाद दे इतना देना है, 2 साल बाद। 2 साल बाद देता है वो मूलधन कोई होगा, वो कौन सा धन होगा? मिश्र धन। ये मिश्र धन दे रखा है। सबसे बड़ी बात मैंने आगे आपसे कहा था, ये पहचान करना कठिन होता है भाई, प्रश्न तो हर कोई बना लेगा, अभी कहीं लिख के नहीं देगा कौन सा मूलधन है कौन सा क्या है मिश्र। जो लास्ट में दिया जाता है वो मिश्र धन होता है, और शुरुआत में कौन सा होता है? मूल। और उतनी भाषा आपको आना चाहिए समझ में। लिखा है आपसे 2 साल बाद इतना दे, कितना दे? इतना 13,230 का वर्तमान मूल्य, वर्तमान यानी आज क्या होगी वो, तो 5% की दर है। देखो इसको मैं रेशो से बनाता हूं। 5% का मान बोलो क्या बताया था? 1/20। बताओ कितने नालायक हो। अभी ये संख्या याद नहीं वही तुम्हें। 2 साल बोला है, किसका बनाते हैं तुम्हें पता है? ये पी होता है और ये अमाउंट है, ये आई है इंटरेस्ट मान लो। देखो पी और ए 20 रुपया थे, एक ब्याज लगा, कितना हो गया? 21। फिर 2 साल है तो 20 से कितना होगा? 21। क्यों? क्योंकि 2 साल है, इतनी की दर है और 2 साल के लिए है, तो आप समझ गए। गुणा करो, कितना आ जाएगा? 400। ये कितना आएगा? 441। देखो अब यहां देखना ध्यान से, हमारे पास मिश्र धन है, ये वाला मिश्र धन और मूलधन। हालांकि ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। ये 13,230 ये है मिश्र धन, किसका मान है? 441। पूछा है मूलधन बताओ, मूलधन क्या है? 400।
तो यहाँ देखना, फिर देख, यहाँ देखो, फिर एक आई अंक 1 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 3। 1 का किससे गुणा करें 3000 3 से, तो 4 से 41 का 3 बार करते हैं तो इतना आता है 4 तिया 12, 1 2 3 1 2 3 कितने हजार 12। पांच परसेंट के हिसाब से 2 साल का देखें तो 5 दूनी कितने होते हैं 10, और 5 का स्कोर कितना होता है 25, 10 बेटा कितना हो गया 25। और आप पे पता है मिश्र धन बनाना है, मिश्र धन कौन सा धन मिश्र, 100 में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं मूलधन कितना हुआ 100, आगे 100 में ये बताओ 100 में 10 जोड़ो कितना 110, दशमलव कितना 25। ये मिश्र धन, ये हमारे पास ब्याज था और ये मिश्र धन हो गया। इसका मान परीक्षा ने कितना दे रखा है 13,230। ये किसका मान है, ये मान है सर 110.25। पूछा है मूलधन किससे गुणा कर दोगे 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और आ गई। अब इसे काटोगे ना तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, काटो इसे, काटो सब काटो। मैं अब यहां देखो सब लोग ध्यान से, क्या है, क्या बोला है, एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज इतना है। अब यहां देखो ध्यान से सब लोग, ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, लिखा होता है बेटा ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से नहीं 1 साल के में वो कर रहा है तो इतना है, इतना। वार्षिक ब्याज की जो दर है ना वो 20% है, कितने परसेंट है 20। तो धनराशि बताओ, धनराशि यानी क्या बताना है बेटा मूलधन। क्या बोला यहाँ देखो कि ये पता होना चाहिए क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, आपको पता होगा जब है ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2 साल कितने दे रखे हैं 2, 20% की रेट है। 20% की रेट से रेशो बना लो, 20% रेट क्या होती है 1/5। आपको पी और ए का अनुपात बनाओगे तो बोलोगे 5 था, 5 में एक ब्याज लगा कितना हो गया 6, 5 में एक ब्याज लगा 6। ये बताओ गुणा करोगे 5 25 चकनाक 36। एक बात बताओ, क्या बताओ 25 रुपया से 36 बन गए, कितना ब्याज लगा 11, कितना लगा 11, लेकिन पूछेंगे 11 नहीं लगा, ये लगा है क्या 4180। ये 11 का मान है मूलधन, पूछा है मूलधन, मूलधन यानी किसका मान बताना है 25। काटोगे तो आंसर आपके समीप होगा, काट लो 11 काटो, 11 तिया 33, 8 बचे 11 अट्ठे 88 और 0, 25 करो 0, 25 अट्ठे 200, हासिल आई 20, 25 तिया 75, 75 में 20 जोड़ो कितना आएगा 95, 9,500, 9,000 कितना आएगा 500। और 20 का वर्ग बेटा कितना होता है 400, दो अंक होना चाहिए, इधर जोड़ोगे कितना आएगा 44, तो इधर तो कोई अंक होता नहीं, कुल मिला जो ब्याज बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा 44। परीक्षा ने बोला है 44 नहीं है, कितना है इतना, किसका मान है 44। पूछा 100 का है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100, काट लो इसे, काटो, काट के बताओ कितना आएगा। दिक्कत आ रही है बैठने में, नहीं आ रही हो तो इधर बैठ जाओ, इधर खाली है। वही आया ना, तो वो केवल समझ पे डिपेंड करता है भाई कौन कितना समझदार है। 11 से काटो, 11 चौके 44, 11 से काटोगे तो 11 तिया 38 नहीं 33 और 11 अट्ठे 88, 0। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 25, इनका गुणा करोगे तो 9500।
ये आप पूरा एक स्टेप में ही बना देते हो पूरा का पूरा मामला ही। बढ़े आगे, अगले पर जाओ। देखो क्या हुआ कि प्रिया ने 12% की एक निश्चित धनराशि लिया, 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में। यहां देखो ध्यान से, ये ब्याज मिल रहा है भाई, ब्याज ये लिखा है वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में 10,176 की राशि का भुगतान किया। उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि ज्ञात करो, यानी मूलधन पूछा है। मुझे एक बात बताओ, 12% है, कितने परसेंट है? 12 का मैं निकालू 2 साल, समय देख लिया करो, 12% और यहाँ समय कितने साल दे रखा है? 2। तो बताओ 12 दूनी कितने होते हैं? 24, और 12 का क्या होता है? 144। 2 अंक होना चाहिए, एक इधर जोड़ोगे कितना? 25 दशमलव कितना आ जाएगा? 54। इतने परसेंट ब्याज लगा। परीक्षा कह रही इतना नहीं लगा, 10,176 लगा है। किसका मान है? 25.44। मूलधन पूछा, किससे गुणा कर दोगे? 100। पॉइंट हटाया तो 0 0। यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, देखो यहां लिखा है 4 इकाई अंक से होते हैं भाई, ये पाला किसी को नहीं आई। 4 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 6। 4 चौके कितने होते हैं? 16। तो 4 बार में पीछे 6 आता है, तो एक जगह 4 बार कटेगा, गुणा कर दोगे कितने? 1000, 40,000। कौन सा वाला दिख रहा है आंसर? ए वाला। अगले पे आओ, यहां देखो 20,000, ये 20,000 रुपए की क्या है? धनराशि है, 20,000 की धनराशि। एक साल के लिए 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से होता तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखो अब जो हो गया ना, इनने बोला अर्धवार्षिक, मैंने क्या कहा था? जो भी रेट है उसका आधा करेंगे, 16 का आधा करेंगे। टाइम है उसका 2 गुना करेंगे, टाइम 1 था, इसका 2 गुना करेंगे। ये बताओ इसका काटा कितने परसेंट? 8। टाइम कितने साल? 2। इसका ब्याज लगाए हम, ब्याज, ये बताओ ब्याज लगाया तो 8 दूनी, बताओ 2 में है तो 8 दूनी 16, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। इतना ब्याज मिलेगा। इसने कहा इस पर कितना ब्याज मिलेगा? तुमने कहा 20,000 रुपए थे, कितना? 16.64 परसेंट की वजह 100 आ गया, पॉइंट हटाया 2 जीरो और आ गई, काट लो। 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से काट दो 8 बार, ये 12, यहाँ से लाई 1 12 और 1 13, फिर यहाँ से लाई 1 2 और 1 1 3, कितना? 3300 कितना आएगा? 28। अगला क्या कहता है? पढ़ो अगला। अगले में इसने कहा है कि 6,400 पर एक साल के लिए 5% से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज का बीच अंतर बताओ। ध्यान से देखना भैया, प्रश्न अच्छे लेवल के आते हैं। पहले तो 5% के हिसाब से देखो, एक साल का 5% के हिसाब से एक साल का, तो एक साल का तो तुम बोलोगे चक्रवर्ती ब्याज 5 एकम 5 कितना हो जाएगा? 5%। ईयरली है यानी वार्षिक, ईयरली यानी वार्षिक, वो ही रहेगा। 5% का एक साल का तो 5 एकम 5 5 ही बनेगा। लेकिन अब यहां आएगा हाफ ईयरली, अब अर्धवार्षिक, ध्यान देना ध्यान से, अर्धवार्षिक रेट आपको पता है आधा हो जाती है। ये बताओ 5 का आधा कितना होगा? 2.5, और टाइम 2 गुना, ये बताओ इसका कितना हो जाएगा? 2, और
इसका भी आप हमने बताया है, ये वाला कर लो। क्या होता था तुम बोलोगे, एक बात बताओ, क्या बात बताओ, क्या ऐसे ही कर लो, एक्स प्लस वाई 2 साल के लिए, एक्स प्लस का वाई, एक्स का मान भी इतना और एक्स प्लस वाई यानी ए गुणा बटे कितने आ जाएंगे 100। ये तो आ गया हुआ ना, एक्स प्लस का वाई एक्स वाई बटे 100। ये बात बताओ, या इधर लिख लेता हूं यहीं एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये बात बताओ, क्या बात बताओ, ढाई और ढाई कितने हो गए, 5 हो गए। ये होगा इनका गुणा, या पॉइंट हटा लो, यहाँ और आ गए। ये होगा 25 और 25 क्या आएगा, कितना आएगा 625 बटे आ गए 10,000। पॉइंट लगाओगे तो बोलोगे 5 प्लस ये 4 अंक बाद आएगा 0.0625। इनको जोड़ोगे तो तुम बोलोगे 5 इनको यहाँ जोड़ोगे 0, यहाँ जोड़ोगे 0.0, इस प्रकार से तो 5.0625। कितने परसेंट ये निकला, कितने परसेंट, क्या निकला 5.0 कितना आएगा 625। अब इनका अंतर बताना है, अंतर ही बताओ। 1 साल का कितना बना था, तुम बोलोगे 5, 1 साल का कितना बना 5, 2 और यहाँ पे कितना बना अर्धवार्षिक से 5. इनमें जो अंतर है वो अंतर देखो कितने का है, 5 से 5 चले जाएंगे 0.0 कितना आएगा 625। ये अंतर है, इतने परसेंट अंतर है किसका बेटा 6000, किसका 6400। 6400 का तुम बोलो कितना है 0.0625। मुझे एक बात बताओ, ये इसकी वजह से देखेंगे तो 100 आ जाएगा पर, और ये पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, 1 2 3 और कितने आ गए 4। देखो अब सॉल्व करो, काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो कितनी जीरो गए, तो इधर से हटाओ, परसेंट वजह 100 आया था और ये 4 जीरो 1 2 3 4। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से काटो 25, तो बताओ 25 चौके कितने होते हैं 100 और 2 जीरो और आ गई। 25 से काटो, 25 दूनी तुम बोलो 25 दूनी कितने होते हैं 50, 125, 25 बने 125। फिर 25 से काटो, तुम बोलो 25 एकम 25, 25 से काटोगे तो तुम बोलो 25 एकम कितने होते हैं 25, कितने बचे इनाम 25 छंग 6 वाल। ये बताओ 16 का 16 चौके 64, कितना आया 4, लिख लो। सोलह % की वार्षिक दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक, ये हो गया अर्धवार्षिक रूप से 1 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और 1 साल के लिए साधारण ब्याज का अंतर है ना 60 है। उधार दी गई राशि बताओ, यहां देखना ध्यान से, देखो आप चले पहले आप एल का वो बताओ, आप एल का हमने कहा, ये बात बताओ रेट का हम आधा करेंगे, बताओ 16 का आधा कितना होगा 8, टाइम का 2 गुना करेंगे, 1 साल का 1 का 2 गुना कितना होगा 2। ये बताओ चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं 16 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये तो हमारे पास सीआई आ गया अर्धवार्षिक और 1 साल के लिए, और 1 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सरल होता है 1 साल का एसआई। ये बताओ 8% रेट है 1 साल का, तो 8 एकम कितना होगा 8। साधारण ब्याज में कुछ नहीं होता है भाई, 2 साल का 16, 3 साल का 24 समान रखता है मूलधन पर। इनमें इसने ये कहा है 1 साल के लिए साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना अंतर दे रखा, इनका अंतर बताओ। अंतर देखोगे तो बताओ तो 8 दशमलव किसका आएगा 64। हमारे हिसाब से 16.6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8.64। इसने यही तो बोला था 16% की रेट है, नहीं 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 8 नहीं,
16 होगी ना, 16% की रेट है, तो 16% के हिसाब से 1 साल का 16 एकम 16, ये 16% ही आएगा। अब अंतर आप देखोगे, अंतर इनमें कितने का है, 0.64। यहाँ 16% ही रेट है ना, ये 16। यहाँ तो अपन ने अर्धवार्षिक बोला है, इसलिए इसका आधा करा 8, 1 का 2 गुना किया 2, इसलिए 8 के साथ 2 साल का बना 8.64। और यहाँ साधारण ब्याज 16 एकम 16। ये देख कितना रखा है, 60 दे रखा है। 60 किसका मान है, तुम बोलोगे 0.64। पूछा है मूलधन है, क्या पूछा है, राशि बताओ, राशि कितनी होती है, 100 का गुणा कर दो, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और बढ़ गई। काटो, किससे काटेगा, 4 से काट लो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से काटोगे और 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 पने, और काटो, किससे कट रहा है, 4 से, या 16 से काट लो, काटो कितना आ रहा है, काटो काटो बताओ मुझे, 4 से कट जाएगा, दोबारा 4 से काट लेना, ऊपर तक कट जाएगा। कितना आ रहा है, 9,375, काट लेना भाई, 9,375 आ जाएगा। 16 चौके 96, 40 बचे, 16 दूनी 32, 80 बचे और 16 पने 80, इनका गुणा किया होगा, ये बता रहे हैं 9,375 आ जाएगा है। कहाँ 6 लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 आएगा, 625। हाँ, इनको अच्छे से भाई करके देखना घर पे, जितने भी सवाल करवाएं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर और अच्छा लेवल होता जाएगा। ये तो बेसिक लेवल टाइप के सवाल है, ये मानो, ये कठिन सवाल नहीं है, ये कठिन कठिन तो आगे आएंगे, ये तो बेसिक सवाल जो आता है वैसा है। ये आजकल ऐसे ही आने लगा है सीआई चैप्टर, पहले जमाना अलग था, वो सरल आता था, अब तो आपको जैसा सिखाया वैसे सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं तो आपको। लिख लिया सभी ने, चलो रीजनिंग निकालो सब लोग, रीजनिंग।